पर लिखिए सर। पर्पल, ये पर्पल, ये बताइए ये सही है गलत है? बढ़ेगा मेवात तभी तो बढ़ेगा मेवात का ये प्रोग्राम आ पहुंचा है नूह जिले के गांव डूंगेजा में। और डूंगेजा गांव के जो सरकारी स्कूल है उसके हालात कैसे हैं उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। शिक्षा मंत्री का नाम बताओ, भारत के शिक्षा मंत्री। किसी को नहीं पता? चलो सर बता दो इन्हें, शिक्षा मंत्री का नाम बता दो। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। नहीं पता है? नहीं। लोग स्कूल में जा रहे हैं और यहाँ जाने की कोशिश करते हैं। हालात कैसे हैं, क्योंकि कोरोना का समय रहा और कोरोना काल में किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई हुई है वो जानने की कोशिश करेंगे। बताइए बेटा। है? 6 को। ये 6 लिखा हुआ है। 6 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है जल्दी बताओ? 6। आधे बच्चे 6 कहने वाले हैं और आधे बच्चे 9 कहने वाले हैं। अच्छा ये क्या है बताओ, क्या है ये? पता है क्या लिखा हुआ है? अच्छा तुम 6 लिखिए, 6 लिखना एक बार। दूसरी क्लास के बच्चे से 6 लिखवाते हैं। लिखिए बेटा 6। 6 फॉर चरखा आता है लिखना। पढ़ेगा मेवात तभी तो बढ़ेगा मेवात का ये प्रोग्राम आ पहुंचा है नूह जिले के गांव डूंगेजा में। और डूंगेजा गांव के जो सरकारी स्कूल है उसके हालात कैसे हैं उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल सामने लिखा हुआ है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डूंगेजा, और साथ ही जब हम लोग स्कूल में एंट्री करते हैं तो उसके सामने आप देखेंगे कि किस तरीके से गंदगी भरी हुई है। ये एक ऐसी गंदगी है जहां पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं और अभी फिलहाल बीमारियां लगातार फैल रही हैं, चाहे डेंगू की बीमारी हो या फिर मलेरिया की बीमारी हो। ऐसे में जो स्कूल के रास्ते हैं उनको साफ स्वच्छ बनाना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल हम लोग स्कूल में जा रहे हैं और यहाँ जाने की कोशिश करते हैं हालात कैसे हैं, क्योंकि कोरोना का समय रहा और कोरोना काल में किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई हुई है वो जानने की कोशिश करेंगे। सामने आप देखेंगे, सामने एक टीचर्स हैं जो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये देखते हैं कि कौन सी क्लास है और इस क्लास में कितने बच्चे हैं, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट इनका क्या है। तो ये तीसरी क्लास के बच्चे हैं और तीसरी क्लास के बच्चों से हम लोग थोड़ा सा रियलिटी चेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो तीसरी क्लास के बच्चे होते हैं उनके पास इतनी नॉलेज होती है कि गिनती कितनी होती है, ABCD क्या है, और साथ ही ANR आसेयाम, और साथ ही कलर्स नेम और मंथ के नेम, साथ ही वीक के नाम। तो इस छोटा बच्चा है, इनसे पूछते क्या नाम बेटा आपका? नौहिद। 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 कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? तीसरी क्लास में पढ़ते हो। अच्छा नौहिद ये बताइए कि आपको जनवरी फरवरी आती है पूरी? आती है जनवरी फरवरी? अपना नाम लिख लेंगे आप इंग्लिश में? इंग्लिश में नाम लिखिए। चौक है सर? चौक ये लीजिए, लिखिए बेटा। नौहिद, देखिए ये नौहिद हैं जो कि तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं और साथ ही ये अपना नाम लिख रहे हैं। इंग्लिश में नौहिद लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना नाम लिख पाते कि नहीं लिख पाते हैं। देखिए चौक उठा है तो इन्होंने, अच्छा क्या है ये? नौहिद। चलिए ये इन्होंने अपना नाम लिखा है। अच्छा बताइए कि आप अपने गांव का नाम लिख लेंगे? डूंगेजा इंग्लिश में लिख के दिखाइए, यहाँ पे लिखिए। हैं? नहीं आता है? अच्छा आपका नाम क्या सर? मेरा अजीत है सर। अजीत। अजीत। अच्छा अजीत लिख देंगे, अजीत। अजीत। अच्छा ये बताइए कि ये कितना है? कितना है ये? नहीं पता? अच्छा कोई बताएगा कितना लिखा हुआ है ये? हाँ आइए, गुड। क्या नाम बेटा? नाम क्या तुम्हारा? मोहित। हैं? मोहित। मोहित। कितना लिखा हुआ है बेटा ये? बताइए। 69। 69 लिखा हुआ है। और ये कितना लिखा हुआ है? जल्दी बताइए, पढ़ के बता रहे हैं, गिनकर। देखिए चलिए वो गिनकर भी अब बता दे, गिनकर भी बता दे तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए कि आपको वो आते हैं, संडे मंडे आते हैं? संडे मंडे नहीं आते? जनवरी फरवरी कुछ नहीं आता है? अच्छा ये बताइए कि आपको ये पता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? पता है? नहीं पता? हरियाणा का मुख्यमंत्री पता है किसी को कौन है? पता है किसी को हरियाणा का मुख्यमंत्री? किसी को नहीं पता? चलो ठीक है सर बता देंगे, ठीक है ना सर। हरियाणा का मुख्यमंत्री बताइए। हमारे हरियाणा प्रदेश के श्री हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम बता रहे हैं सर। हाँ जी, मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर। कौन है हरियाणा के मुख्यमंत्री? मनोहर लाल
खट्टर। देखिए तीसरी क्लास के बच्चे हैं, इन्हें सिर्फ गिनती आती है, इनके पास में ना जनवरी फरवरी आता है ना संडे मंडे आते हैं। हाँ जी सर, कौन सी क्लास है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में कौन सी क्लास? छठी सातवीं आठवीं तीनों बैठी है। तीनों बैठी हुई हैं, छठी सातवीं आठवीं। देखिए छठी सातवीं आठवीं क्लास के बच्चे हैं और सर इन्हें हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो कितने बच्चे हैं इसमें टोटल? कितने? 105 है। 105। हाँ जी। 105 टोटल बच्चे हैं और 105 बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। अब सवाल इनसे भी वही है, क्या इनको वास्तव में जनवरी फरवरी, इसके अलावा संडे मंडे और साथ ही अपना नाम लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते? हरियाणा के मुख्यमंत्री और साथ ही जो शिक्षा मंत्री हैं उनके नाम ये जानते हैं नहीं जानते हैं? इधर आइए बेटा, इधर आइए। क्या नाम तुम्हारा? सुंदर। सुंदर। कौन सी क्लास है? 8वीं। 8वीं क्लास है, गुड। चलिए 8वीं क्लास का बच्चा है सुंदर, इनसे जानते हैं। जनवरी फरवरी आते हैं सारे हैं? अच्छा इसमें लिखिए आप, दिसंबर लिखिए सामने, इंग्लिश में दिसंबर लिखेंगे। सुंदर। देखते हैं लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। ये लिखना स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर। दिसंबर कैसे लिखा जाता है वो हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर बच्चे लिखाई कर रहे हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन एक 8वीं क्लास का बच्चा किस तरीके से दिसंबर लिख रहा है ये देखिए। हाँ बेटा लिखिए, लिखिए लिखिए दिसंबर। दिसंबर कौन लिखेगा क्लास में? आइए आइए, वेरी गुड। नहीं लिखा जा रहा है, खड़े हो जाइए आप, यहीं रहो। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मोमिन। मोमिन। दिसंबर लिखिए यहाँ पे। देखिए ये छोटा बच्चा है और ये लिख रहा है दिसंबर। सही है? कौन कौन बताएंगे सही है गलत है? हाँ गलत है, सही है? सारे बच्चे सही बता रहे हैं, बाकी और भी इतने सारे बच्चे हैं। और कोई खड़ा होगा एक बार के लिए? कलर्स के नेम, कलर्स के नेम लिख दोगे? दिखाइए। यहाँ पर्पल लिखिए। पर्पल कैसे लिखा जाता है ये बच्चे बता रहे हैं। पर्पल सही है, पर्पल एकदम सही है, लेकिन ये गलत है। इसे कौन सही करेगा? तुम खड़े हो, दिखाइए बेटा। ये छोटा बच्चा है, पर्पल लिखेंगे। पर्पल कैसे लिखा जाता है ये देखिए, पर्पल की स्पेलिंग देखिए आप। हाँ बताइए ये सही है गलत है? पर्पल, इधर हो जाइए, इधर हो जाइए। हाँ सही है, एकदम सही, एकदम सही है, लेकिन ये भी गलत है। सर बताएंगे पर्पल लिखे, ध्यान रखना ठीक है? पर्पल लिखिए सर। पर्पल, ये पर्पल, ये बताइए ये सही है गलत है? सही है एकदम, लेकिन ये गलत है। एक बार दोबारा सर अजी ट्राई करिए, सही करिए इसे पर्पल को। पर्पल, पर्पल, ये सब कलर्स के नेम है। पर्पल सर लिख रहे हैं, ठीक है? एक बार देखिए पर्पल कैसे लिखते हैं। अब बताइए ये सही है गलत है? बताइए पर्पल बच्चे, सही है? गांव के हैं आप? ये सही है? पर्पल ठीक है, ये तो एकदम सही है। POR सिंगल पी आएगा यहाँ। अभी भी ये गलत था, इसमें सिंगल पी आएगा तब बनेगा पर्पल, ठीक है? देखिए बच्चों के पास बिल्कुल किसी के पास भी यूनिफॉर्म नहीं है। ये अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि सरकार सीधे अकाउंट में और खाते में पैसे डाल रही है, उसके बावजूद बच्चों के पास यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है। इसलिए टीचर्स तो यहाँ पे बताएंगे, और साथ ही अभिभावकों से एक विनती है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं अगर स्कूल भेज रहे हैं तो उनके लिए यूनिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। चलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं जी। अच्छा बताइए इनकी क्यों नहीं बनवाते, इनकी यूनिफॉर्म क्यों नहीं बनवाते हैं? वर्दी की क्यों नहीं बनवाते? हाँ कहनी पड़ेगा इनके माँ बाप से, तो पैसा तो आ रहा है ना? पैसा आ रहा है मास्टर जी ने पता नहीं, वो खाते में आ रहे सीधे पैसे। हाँ सीधा खाता में निकलवा करके बनवाई है ना, किस लिए दे रही सरकार? घर में खा रहा सब बनने ये पैसा, घर में खाने के लिए। देखिए बता रहे हैं अभिभावक, घर में पैसा खाए जा रहे हैं, घर में नहीं। चलिए अच्छा ये कौन सी रो है? कौन सी क्लास की रो है? पहली क्लास की। और दूसरी क्लास की रो कौन सी है? दूसरी क्लास की बच्ची इधर आइए, खड़ी हुई यहाँ, ये जल्दी आओ, जल्दी इधर। देखिए छोटी बच्ची है जी। अच्छा इनकी अभी एडमिशन करा, इधर आइए बेटी, इधर आइए, इधर आइए। एक मिनट सुनते हैं। क्या नाम बेटा? सहरूना। सहरूना। हाँ।
कौन सी क्लास में हो तुम? दूसरी में। दूसरी में। अपना नाम लिख लेंगे इंग्लिश में? डरो मत बेटा, इंग्लिश में नाम लिख लेंगे अपना। पापा का नाम लिख लेंगे, सर का नाम लिख लेंगे। गिनती आती है? कितनी गिनती आती है, कहाँ तक आती है 10 तक। 10 तक। दूसरी क्लास में अभी आप 10 तक गिनती सीखी हैं? हाँ। आइए। अच्छा ये कितना लिखा हुआ है बताइए बेटा? है 6 को। ये 6 लिखा हुआ है। 6 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है जल्दी बताओ? 6। आधे बच्चे 6 कहने वाले हैं और आधे बच्चे 9 कहने वाले हैं। 6 वाले कौन कौन से हैं, हाथ खड़ा करो। 6 वाले देखिए, बहुत ज्यादा संख्या है 6 वालों की। और 9 वाले? 9 वाले? 9 वाले? अच्छा और ये कितना है? ये 6। और ये कितना बेटा? 6। और ये कितना है? अब पता लग गया ना, अब तो नहीं भूलोगे। अच्छा ये बताइए कि अपना नाम लिखिए हिंदी में। हिंदी में लिखना बेटा। देखिए दूसरी क्लास की बच्ची है, लिखिए बेटा। नहीं आता तो क्या आता है तुम्हें लिखना? क्या आता है? यहाँ पे अब लिखिए। अब लिखना। अब लिख देंगे हिंदी में? अब नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे दा लिखना। दा लिख देंगे इंग्लिश में? जी बच्चे नहीं अभी आए हैं। तो सर दूसरी क्लास की बच्ची नहीं है, ड्रॉप आउट तो अभी आया तो वो पता क्या चलेगा सर? हाँ। कल तो एडमिशन हुआ, आज कैसे पता लग जाएगा? अच्छा, तो यहाँ पे होशियार बच्चे होंगे ना आपकी नजरों में? हाँ। खड़े करिए। कौन है होशियार बच्चा, जल्दी भेजिए इधर आइए। अच्छा ये क्या है बताओ, क्या है ये? पता है क्या लिखा हुआ है? डर पे मत बता ना, अभी तो लिख रहा तू। अच्छा तुम 6 लिखिए। 6 लिखना एक बार। दूसरी क्लास के बच्चे से 6 लिखवाते हैं। लिखिए बेटा 6। 6 फॉर चरखा। आता है लिखना? लिखो। अच्छा चरखा कौन लिखेगा? 6 कौन लिखेगा? 6 इधर आइए। नहीं लिख पाओगे, क्यों? नहीं लिख सकता। ये क्या है? डर पे क्यों? लिख और लिखवा दो इसमें। कल लिख, डर पे मत। ये पूछ रहे हैं तुझसे वैसे क्या इसमें टे लिखना। टे लिखो। टे फॉर टमाटर लिखो। है? नहीं लिख पाएंगे? लिखो टमाटर। टे। हाँ ये टे है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है बेटा बताओ, इधर बताओ। टे। टे फॉर टमाटर हैं? टे फॉर? खड़े हो बेटा, खड़े हो इधर आइए। इधर आइए जल्दी, इधर आइए। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ, हंसो मत, इधर आओ। क्या नाम बेटा? अफसाना। अफसाना। लो क्या लिखा हुआ है ये? क्या लिखा हुआ है ये? बताओ जल्दी से, अभी बता रहे थे ना। टमाटर। टमाटर नहीं, ठठेरा। क्या है? ठठेरा। थे है ये। अच्छा यहाँ पे थे लिखना एक बार। थे लिखो। थे लिखो। लिखो बेटा, लो। यहाँ पे एच लिख देंगे। एच कैसे लिखते हैं? 69 लिख देंगे। 69 लिखो। 69 लिखो बोर्ड पे। 69 नहीं लिखा जाएगा? कौन लिखेगा 69 यहाँ पे? कोई नहीं लिखेगा। चलिए ये क्लास कौन सी है? 4th क्लास है जी। 4th क्लास है। कितने बच्चे हैं इसमें? 43 बच्चे जी हैं। 43 बच्चे हैं। देखिए 4th क्लास के बच्चे, इनसे हम लोग कुछ लिखवाएंगे। इधर आइए बेटा, खड़े हुई आ जाइए। ये लो, यहाँ पे बेटा मार्च लिखो। मार्च कैसे लिखते हैं? लिखो। देखिए बेटी मार्च लिख रही है, छोटी बेटी है। कैसे लिखते हैं मार्च, वो लिखते हैं। लिख दिया? ये सही है बेटा, मार्च। गलत है, इसे सही कौन करेगा? आओ जल्दी से। ये लो, क्या नाम है तुम्हारा? तौफिक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? ए बेटा? 4th क्लास। इसे ठीक करो बेटा, है ना। मार्च को ठीक करो। मार्च कैसे लिखते हैं? देखिए ये बच्चा मार्च लिख रहा है। ये पहले मार्च लिखा हुआ है, दूसरा मार्च। ये सही कर रहे हैं कि ये सही तरीके से मार्च सही कर पाएंगे। अब बताइए कौन सा सही है? ये सही है कि ये सही है? ये वाला सही है। चलिए अच्छा ये बताइए कि आप इसमें सितंबर लिखिए। इंग्लिश में सितंबर लिखिए एक बार। इंग्लिश में लिखिए सितंबर। देखिए छोटा बच्चा है जो कि सितंबर लिखेगा। लिखिए बेटा, लिखिए जल्दी। सितंबर लिखिए। नहीं आता लिखा? नहीं लिखा जाएगा? सितंबर कौन लिखेगा? सितंबर कोई भी लिखेगा?
चलो सर बताएंगे आपको लिख करके। सर इनको सितंबर लिख के बताओ, भूलना नहीं है, ठीक है? आगे से सबको याद रखना है सितंबर कैसे लिखते हैं जी। ये क्या लिख रहा है बेटा? सितंबर। तो ऐसे लिखते हैं, भूलेंगे तो नहीं आगे से। अच्छा ये बताओ, यानी कलर्स के नाम किसको आता है? आता है? फ्रूट्स के नाम आते हैं किसी को? आते हैं? फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स के नेम। पाइनएप्पल कौन लिखेगा? पाइनएप्पल। खड़े हो जल्दी से, जल्दी आओ, आओ खड़े हो करके। चलिए, ये छोटा बच्चा है जो कि पाइनएप्पल लिख रहा है। पाइनएप्पल कैसे लिखते हैं? पाइनएप्पल लिखो बेटा, लिखो। नहीं लिख पाओगे? पाइनएप्पल कौन लिखेगा क्लास में? आओ बेटा जल्दी। क्या नाम है तुम्हारा? तौहीद। तौहीद। पाइनएप्पल लिखिए बेटा, है ना? लिखिए पाइनएप्पल। ये बच्चे ने पाइनएप्पल लिखा है। ये सही है गलत है बताइए? सही है गलत है? सही है बताइए जल्दी से। और गलत है तो इसे कोई सही करिए। सर सही है? नहीं जी, गलत है। स्पेलिंग तो सही है, बाकी लिखने का तरीका गलत है। चलिए, कुल मिला के लोगों ने स्पेलिंग सही लिखी है पाइनएप्पल की। इनके लिए सारे बच्चे ताली बजाइए एक बार, ताली बजाओ। गुड। अच्छा ये बताओ, हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है पता है? स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कौन बताएगा क्लास में? हरियाणा का, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का नाम नहीं पता किसी को भी? चलो सर बता देंगे, ठीक है? सर बता दीजिए। अनिल विज। कौन है? अनिल विज। अनिल विज। भूलेंगे तो नहीं कोई? नहीं भूलेंगे ना? शिक्षा मंत्री का नाम कौन है? शिक्षा मंत्री का नाम बताओ, भारत के शिक्षा मंत्री। किसी को नहीं पता? चलो सर बता दो इन्हें, शिक्षा मंत्री का नाम बता दो। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं पता है? नहीं। धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है? आगे से भूलना नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई हो रही है। अब इन बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? तफज्जुल हुसैन। तफज्जुल जी, यहाँ पे आपकी क्या डिजिग्नेशन है? JVT पोस्ट पे हूँ मैं यहाँ, JVT उर्दू, मगर इंचार्ज क्लास का, क्योंकि HT नहीं है यहाँ। अच्छा, इंचार्ज यहाँ पे आप हैं। अच्छा बताइए, स्कूल में कितने बच्चे हैं टोटल, प्राइमरी प्राइमरी और मिडिल मिला करके? 485 बच्चे टोटल। अच्छा, प्राइमरी में कितने हैं? 378। और मिडिल में? 108। कितने टीचर्स हैं आपके पास में जो बच्चे? 5 टीचर हैं सिर्फ प्राइमरी के अंदर। 5 टीचर प्राइमरी के अंदर जी। है। और मिडिल के अंदर? टीचरलेस। टीचरलेस है, मतलब कोई टीचर नहीं है। हाँ, उसमें हम ही तालमेल बिठा रखा है, एक टीचर को रखते हैं वहाँ, घंटे लेते हैं। तो इतने सारे बच्चों को 5 टीचर कैसे पढ़ा पाते हैं? बस क्या करें, मजबूरी, टीचर जो हैं उनसे तालमेल तो बनाना है, उनको बच्चों को एजुकेशन देना ही है। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कम से कम 4-5 टीचर तो आए, कम से कम 2 मिडल में, 3 प्राइमरी में, ताकि सिस्टम सही चले शिक्षा का, बच्चों को सही हक दे पाए उनका। इब्राहिम है जी। इब्राहिम जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप अपने स्कूल के बारे में? यह कहना चाह रहा हूँ जी, हमारे स्कूल में 485 बच्चा हैं और मास्टर 5 यहाँ। एक तो कागजन में ही ना टाइम मिले लिखना पढ़ना में, 4 में कैसे संभला साहब? 485 बालक यहाँ में, जब तक टीचर ना हवा 4-5, असली तो 12 होना चाहिए यहाँ में, 12 ना तो 4-5 और मिल जावा तो बच्चा की पढ़ाई हो जाए। नहीं तो मट्टी जलील हो रही है बड़ा करने के। आपने पूरा स्कूल ट्राई करिए कि कोई मतलब पढ़ाई ना हो रही बच्चा की। अब कहाँ से काबू कराएंगे इतने बच्चे? बहुत दुखी हैं आप इस बात को लेकर? बहुत दुखी।